प्रश्न 2 ओम के आंतरिक प्रतिरोध के साथ एक 3 वोल्ट डीसी आपूर्ति संबंध VNL बराबर I² NL द्वारा विशेषता एक निष्क्रिय अरैखिक प्रतिरोध की आपूर्ति करती है। उत्तर 1.0 वोल्ट। अगला प्रश्न, किसमें किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है? उत्तर चालक पदार्थ का संगठन। अगला प्रश्न, अध्यारोपण प्रमेय किसके द्वारा लागू होता है? तो यह होता है केवल रेखीय परिपथ पर। अगला प्रश्न, एक नेटवर्क में 4 नोड और 3 स्वतंत्र लूप होते हैं। नेटवर्क में शाखाओं की कितनी शाखा होगी? तो यह संख्या होगी, तो यह होगी 6। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है? उत्तर चांदी का। अगला प्रश्न, नोडल विश्लेषण किस पर आधारित है? उत्तर किरचॉफ्स करंट लॉ पर। अगला प्रश्न है, यदि b शाखाएं और n नोड हैं तो समीकरणों की संख्या क्या होगी? तो यह होगी b - n+1। प्रश्न, एक तार के प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0.0008 डिग्री सेल्सियस है। यदि तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 8 ओम है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा? तो यह होगा 8.64 ओम। अगला प्रश्न, अध्यारोपण प्रमेय किसके लिए लागू नहीं होता? उत्तर शक्ति गणना के लिए। अगला प्रश्न, उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं जिसमें EMF का एक या एक से अधिक स्रोत हो? उत्तर सक्रिय नेटवर्क। अगला प्रश्न, यदि प्रतिरोध R के तार की लंबाई को समान रूप से इसके मूल मान के n गुणा तक बढ़ा दिया जाता है तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो यह होगा n² R। अगला प्रश्न, कौन सा प्रमेय रैखिक और अरैखिक दोनों परिपथों के लिए लागू होता है? उत्तर स्थानापन्न प्रमेय। अगला प्रश्न है, एक सर्किट जिसमें न तो कोई ऊर्जा स्रोत होता है और न ही EMF स्रोत किस प्रकार का सर्किट कहलाता है? तो यह कहलाता है निष्क्रिय परिपथ। अगला प्रश्न, क्षेत्र सिद्धांत में ओम के नियम को बिंदु रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह होता है J = समोफी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विद्युत नेटवर्क को हल करने के लिए मैक्सवेल की करंट लूप विधि क्या है? तो यह है किरचॉफ के वोल्टेज नियम का उपयोग करता है। प्रश्न, द्विपक्षीय तत्व कौन सा है? उत्तर प्रेरण, समाई और प्रतिरोध। अगला प्रश्न, किस स्थिति में तांबे के तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है? उत्तर यदि तापमान बढ़ता है और उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। अगला प्रश्न, किरचॉफ के नियम किन परिपथों पर लागू नहीं होते? उत्तर वितरित पैरामीटर पर। अगला प्रश्न, किसी भी दिशा में समान गुण वाले परिपथ को किस प्रकार का परिपथ कहते हैं? उत्तर द्विपक्षीय परिपथ। अगला प्रश्न, सामान्यतः शुद्ध धातुओं में क्या होता है? उत्तर उच्च चालकता और बड़े तापमान गुणांक। अगला प्रश्न है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम का संबंध है? उत्तर IR ड्रॉप और बैटरी EMF से। अगला प्रश्न, वे तत्व जो स्वयं के द्वारा ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं निष्क्रिय तत्व। प्रश्न, यदि करंट स्रोत की उपेक्षा की जानी है तो टर्मिनल को स्रोत से कैसे जोड़ा जाता है? उत्तर ओपन सर्किटेड। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के 2 तार A और B तथा I और 2L की लंबाई के क्रम से R और 2R त्रिज्या के X सेक्शन के उनके विशिष्ट प्रतिरोध क्षेत्र का अनुपात कम हो जाता है तो यह होगा 1:1। अगला प्रश्न, एक प्रतिरोधक के पार वोल्टेज ड्रॉप की ध्रुवीयता का निर्धारण करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उत्तर प्रतिरोधक से होकर बहने वाली धारा की दिशा क्या है? अगला प्रश्न है, करंट स्रोत वोल्टेज स्रोत किस प्रकार का तत्व है? उत्तर सक्रिय तत्व। अगला प्रश्न है, धातुओं की विद्युत चालकता आमतौर पर किसके क्रम में होती है? उत्तर 10.7 के क्रम में। अगला 10⁻7 के क्रम में। अगला प्रश्न, किरचॉफ के नियम किसके लिए मान्य है? उत्तर रैखिक और अरैखिक दोनों परिपथ में।